नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार साक्य आप सभी का मैक लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपीआरबी यूएनएल द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया है। ये जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है गाइज़, उसकी जो बेसिक सैलरी है हमारी 44,900 रुपये। तो ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट सैलरी है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो हमारी कितनी है, 196 हैं। तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, इंडिविजुअल ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, ठीक है, हर एक ब्रांच के लिए सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतनी ही कटिंग लगाई है गाइस, ठीक है। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, नोटिफिकेशन है। इसके अंदर वैकेंसी दी गई हैं। ये इलेक्ट्रिकल के लिए है कितनी, 69, ठीक है, और मैकेनिकल के लिए है 78, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हैं 39, और कंप्यूटर साइंस के लिए हैं 10, ठीक है। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है 196 है। इसका जो ओवरव्यू है पूरी नोटिफिकेशन का वो क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, हमने देखा अभी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसमें टोटल वैकेंसी हमारी 196 हैं, और जो पोस्ट का नाम है वो हमारा क्या है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट का नाम है, ये है। 10 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट हमारी है 5 मई 2021, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। और ये जो फॉर्म है वो हमारा कैसे भरना है, ओनली ऑनलाइन मोड से ही भरना है, आप ऑफलाइन मोड से नहीं भर सकते हैं इसको। यहाँ पे दी है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 5 मई 2021। ये क्लोजिंग डेट है, मतलब एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो हमारी 5 मई है। अगर लास्ट डेट सबमिट करने की जो डेट है वो हमारी 7 मई तक है। अगर आपने एप्लीकेशन भर दिया है और उसके बाद सबमिट नहीं किया है तो आप 7 मई तक सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 7 मई के बाद आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी इन्होंने जो एग्जामिनेशन की डेट है वो अभी नोटिफाई नहीं की है, तो जैसे ही एग्जामिनेशन की डेट नोटिफाई होती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.uprbunl.org, ठीक है। यहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ें देख भी सकते हो। अब इसमें देखिए जो वैकेंसी हैं, वैकेंसी कितनी है हमारी, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए है 69, ठीक है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए है 78, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इसके लिए है 39, और कंप्यूटर साइंस के लिए है 10। तो टोटल हमारी जो वैकेंसी है वो है 196। अब इसमें अगर अपन कैटेगरी वाइज देखते हैं इनको, यहाँ पे देखिए, ये कैटेगरी वाइज अपन इलेक्ट्रिकल की देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में टोटल 69 हो गई, और अनरिजर्व के लिए दी गई हैं 42, ठीक है। ओबीसी के लिए दी गई हैं 15, और एससी के लिए दी गई हैं 5, एसटी के लिए हैं 3, और ईडब्ल्यूएस इसके लिए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर बोलते हैं इसको अपन, तो उसके लिए हैं 4, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी इनको बोलते हैं अपन दिव्यांगजन, तो इसके लिए 2 सीट रिजर्व की गई हैं, और भूतपूर्व सैनिक इसके लिए हैं 3, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दी गई हैं 1 सीट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल की हो गई। ऐसे अगर मैकेनिकल की देखते हैं तो मैकेनिकल की हमारी कितनी है, 78 टोटल थी। इसमें अनरिजर्व हमारी 46 हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 6 हैं, और एसटी के लिए 4 हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 हैं, और भूतपूर्व सैनिक इसके लिए 4 हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दी गई है 1। तो ये हो गई हमारी मैकेनिकल की। ऐसे ही अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की देखते हैं, ये टोटल सीट हमारी 39 थी, तो अनरिजर्व में हमारी 23 हैं, ओबीसी के लिए 9 हो गई, एससी के लिए 3, और एसटी के लिए 2, ठीक है। वो ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हो गई, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, यहाँ पे ऊपर 2 थी, यहाँ पे 1 है, ठीक है।
EWS के लिए यहाँ पे 2 दी गई हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस की टोटल सीट जो थी वो हमारी 10 है, जिसमें से 6 अनरिजर्व के लिए हैं, 2 OBC वालों के लिए है, 1 SC वालों के लिए है और ST वालों के लिए नील सीट है यहाँ पे, ठीक है। EWS के लिए 1 है यहाँ पे और बाकी चीज़ें क्या है, नील है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल जो पोस्ट है हमारी 196 है। अब इसमें अपन देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए, कोई भी कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम में बैठना चाहता है उसके पास क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, इन द रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो किसी भी, जैसे हमारा मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है और कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर उसने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, ठीक है। अब जो एज लिमिट है इसके लिए, एज लिमिट कितनी है, 1/1/2021। इससे पहले जो मिनिमम एज है 18 ईयर होनी चाहिए, मतलब 1/1/2021 तक उसकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें मांगी गई है 40 ईयर्स तक। 40 ईयर्स कब तक होनी चाहिए, 1/1/2021 तक, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसके अंदर, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, SC ST कैंडिडेट के लिए 700 है, ठीक है, और दिव्यांग के लिए है 10 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ऑफ यूपी, अगर यूपी के जो कैंडिडेट हैं SC ST के अंडर आते हैं उनके लिए 700 है, ठीक है। अगर यूपी के अलावा कोई दूसरी स्टेट से स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है इसमें तो वो उसको किस में माना जाएगा, जनरल में, ठीक है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर उसको रखा जाएगा। तो उसकी जो फीस रहेगी वो 1000 रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके अंदर, इसका एक रिटन टेस्ट होगा और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस ये 2 प्रोसेस हैं इसके अंदर। पहला हमारा जो रिटन टेस्ट है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने स्कोर अच्छा किया है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसकी। अब देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा हमारा, ये ड्यूरेशन जो होगी हमारी 3 घंटे की रहेगी। इसमें जो पार्ट 1 मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके अंदर 150 क्वेश्चन किसके अंदर से आएंगे, जो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ठीक है, उसके अंदर से 150 क्वेश्चन आएंगे। और 50 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किसके रहेंगे, हमारे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, इसके रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो टेक्निकल रिलेटेड टॉपिक हैं उससे हमारे 150 क्वेश्चन रहेंगे और जो मार्क्स रहेंगे 150 हो जाएंगे। जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 रहेंगे, तो 15 मार्क्स यहाँ पे हो गए। रीजनिंग से भी हमारे कितने आएंगे, 15 आएंगे, तो 15 मार्क्स यहाँ पे हो गए। और हिंदी जो है जनरल हिंदी, उससे हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 200। तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है। अब इसके अंदर देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस हमारा क्या रहेगा इसके अंदर। अभी यहाँ पे देखिए मैंने सभी ब्रांच के सिलेबस लगा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ये सिलेबस रहेगा। हम मैकेनिकल का सिलेबस देखते हैं। मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो क्या है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, ठीक है, मटेरियल साइंस और मेटलर्जी है इसके अंदर। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऑटोमोटिव इंजन्स, थर्मोडाइनमिक्स, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, हीट ट्रांसफ़र, ये सारे सब्जेक्ट हमारे किसके अंदर पूछे जाते हैं, UPRVUNL, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसके अंदर जो ये सिलेबस है ये रहता है, ठीक है। ये जो सिलेबस है स्टैंडर्ड सिलेबस है जो पहले पूछा गया है, ठीक है। अभी UPRVUNL द्वारा कोई स्पेसिफिक सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है, तो अभी जो स्टैंडर्ड सिलेबस हमारा पहले से जो चलता आ रहा है इसके अंदर वो हमारा ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये सारे सिलेबस हमारे स्टैंडर्ड सिलेबस हैं, ठीक है। कोई भी सिलेबस उन्होंने अपलोड नहीं किया है
UPRBUNL की साइट पर, तो हम इसी सिलेबस को मान के चलते हैं क्योंकि यही सिलेबस पहले भी पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेबस हो गया हमारा, ठीक है, और सिविल के लिए ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दिया गया है ये सिलेबस, और ये किसके लिए दिया गया है, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये पूरा सिलेबस है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉमन है सभी के लिए, हिंदी वाला सिलेबस है, ठीक है, और ये जीके का सिलेबस है, और ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। तो जो जीके का सिलेबस है वो क्या है हमारा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा किसके अंदर से, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, और इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपको नहीं पढ़नी है, यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है बस। हिस्ट्री के अंदर इंडियन और वर्ल्ड दोनों हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ठीक है। जो इंडियन हिस्ट्री है वो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है। और इंडियन पॉलिटी ये भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल इशू, तो ये हमारा किसका सिलेबस है, जीके का, ठीक है। अब रीजनिंग के अंदर देखते हैं, तो रीजनिंग के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फिगर्स क्लासिफिकेशन, जो फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसकी जो सीरीज है उससे आएंगे, ठीक है। स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, अरिथमेटिक रीजनिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एनालॉजीज, अल्फ़ाबेट सीरीज एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा किसका सिलेबस है, रीजनिंग का, ठीक है गाइज। इन्हीं टॉपिक से आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, इन्हीं कुछ टॉपिक से पूछा जाता है ज़्यादातर, और करंट अफेयर आपको ये सारी देखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो मैक लर्निंग पॉइंट पर जाकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। मैक लर्निंग पॉइंट पर आपको आर.के. जैन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी 3 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी कंटिन्यू चल रहा है। धीरे धीरे पूरी आर.के. जैन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी मैक लर्निंग पॉइंट पर। देखते रहिए मैक लर्निंग पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।